मैं लोक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ई-वे बिल। ई-वे बिल के टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ई-वे बिल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसकी लिमिट क्या है, ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ई-वे बिल की तरफ। ठीक, ई-वे बिल, ई-वे बिल, ठीक, ये क्या हो गया? ई-वे बिल एक आरटीओ, ठीक, आरटीओ समझ लीजिए, आरटीओ से रिलेटेड ये एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, जो जीएसटीएन के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जीएसटीएन के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड की जाती है ई-वे बिल की। ठीक, तो ई-वे बिल सबसे फर्स्ट है क्यों बनाया जाता है? तो ई-वे बिल बनाया जाता है बिल को ट्रैक करने के लिए। इसको ट्रैक करने के लिए, बिल को ट्रैक करने के लिए, सामान को ट्रैक करने के लिए कि आपका सामान कहां से और कहां तक जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो ये काम किसका था? आरटीओ का था। तो आरटीओ के लिए ही क्या लिया गया? ई-वे बिल लाया गया। क्यों जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो बिल हम बनाते हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, टैली पैन से बनाते हैं, बीजी से बनाते हैं, मार्क से बनाते हैं, एक्सेल से बनाते हैं। तो ये बिल कहीं भी कनेक्ट नहीं है गवर्नमेंट पोर्टल पर। ये बिल कहीं भी गवर्नमेंट पोर्टल पर कनेक्ट नहीं है। तो इस बिल के माध्यम से गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले जा रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो। ठीक, तो उस बिल को, सेल को गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए लाया गया क्या? ई-वे बिल लाया गया। क्या लाया गया? ई-वे बिल लाया गया। ई-वे बिल की लिमिट क्या है? थ्री लिमिट है 50 रुपीज। कितनी? 50,000। जैसे ही कोई भी इनवाइस आपका 50,000 या 50,000 के रुपए के ऊपर का बनेगा तो वहां पर ई-वे बिल क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। आपको ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए के ऊपर इसकी लिमिट होल्ड की गई है और ये जैसे ही एवब होगा, क्रॉस करेगा, आपके लिए ई-वे बिल क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। अब ई-वे बिल कहां बनता है भाई? ध्यान दीजिए, ये बिल कहां बनता है? ये बिल बनता है जीएसटीएन पोर्टल पर। कहां बनता है? जीएसटीएन पोर्टल पर, मतलब जीएसटी पोर्टल पर। तो जैसे जीएसटी पोर्टल पे हम ई-वे बिल के लिए जाते हैं, क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए जाते हैं ई-वे बिल, तो तुरंत वो जीएसटी पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट के पास अपडेट हो जाता है। मतलब कि आपके जीएसटीआर 1 की सेल में वो अपडेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है? एक जीएसटीआर, एक ई-वे बिल नंबर जनरेट होता है। क्या होता है? एक ई-वे बिल नंबर जनरेट होता है। जो नंबर कोई भी आरटीओ ऑफिसर अपने सिस्टम में डालेगा तो आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कहां से सामान कहां ले जा रहे हैं। ठीक, अब बात करें कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सेम डॉक्यूमेंट जो आप किसी बिल को बनाने के लिए लगाते हो, वही सेम डॉक्यूमेंट आपका ई-वे बिल पे लगता है। जो प्रोडक्ट आपके बिल पर, जिस प्रोडक्ट का नाम लिखा है, जो जिस मटेरियल का नाम लिखा है, जितनी क्वांटिटी है, जो उसका एचएसएन नंबर है, जो प्राइस है, वैल्यू है, एड्रेस है, ए टू जेड वही ई-वे बिल पोर्टल पे जाकर क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ओके, एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है? एक्स्ट्रा ऐड होता है व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर, आप किस व्हीकल से, किस गाड़ी से बाय एयर लेके जा रहे हो, बाय रोड लेके जा रहे हो, बाय शिप लेके जा रहे हो, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। उसके साथ साथ आपके उस व्हीकल का नंबर देना पड़ता है। व्हीकल का नंबर देना पड़ता है कि आप किस व्हीकल से लेके जाओगे। क्लियर? ये हो गया ई-वे बिल। तो ये ई-वे बिल नंबर जनरेट होता है इससे। और इससे आरटीओ ऑफिस को क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि जैसे ही वो अपना ई-वे बिल नंबर सिस्टम में फिट करेंगे, आपके ट्रक में क्या रखा होगा उनको पता चल जाएगा। आप ट्रक कहां से लेके आ रहे हैं और कहां जाएंगे ये भी पता चल जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया ई-वे बिल। ये बिल को कब लाया गया? ये बिल को लाया गया 1 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया। ये बिल 1 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया है और ये है। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई इसकी क्राइटेरिया क्या है, कितने दिन। तो हमने कहा कि जैसे ही आपकी कोई भी बिल सेल 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, उस पर ई-वे बिल क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान देगा, बट ये गुड्स के केस में है। किसके केस में? गुड्स के केस में। और वो गुड्स जो आप इंडिविजुअल कंज्यूम नहीं कर सकते, वो गुड्स जो आप इंडिविजुअल कंज्यूम नहीं कर सकते, इंडिविजुअल आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट या व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, अब आप समझिए कि हम लोग मोबाइल खरीद लेते हैं 1 लाख रुपए के, वहां पे ये बिल मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन अगर आप एक मोबाइल सेट खरीद रहे हैं अपने यूज के लिए, वहां पे ये बिल मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, साथ में लेके आ सकते हैं विदाउट किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो उसमें ये बिल मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वही मोबाइल फोन अगर किसी बॉक्स में है, किसी कार्टून में है और नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है, तो
आपके लिए क्या हो जाएगा, और B2B के केस में हो रहा है, आपके लिए ईवे बिल क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर। अब ये ईवे बिल कब तक चलेगा, तो ध्यान दीजिए, ये ईवे बिल एक दिन में 24 आवर्स में, हम 1 डे मान लेते हैं, 1 डे में ये 200 किलोमीटर तक आप इसको ले जा सकते हो। एक बार बिल आप जनरेट करेंगे, एक बार ईवे बिल जनरेट करेंगे, तो उस ईवे बिल को जनरेट करने के बाद उस नंबर से आप एक दिन में 200 किलोमीटर जा सकते हैं। कितना? 200 किलोमीटर जा सकते हैं। एडिशनल 1 डे और दिया गया है, एडिशनल केस में 200 किलोमीटर और, मतलब कि आप 400 किलोमीटर जा सकते हो। कितना? 400 किलोमीटर। लेकिन लिमिट क्या है, 24 घंटे में आप सिर्फ 200 किलोमीटर जा सकते हैं। उसके बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, फिर आप 200 किलोमीटर और जाएंगे। या एडिशनल केस में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसी ईवे बिल नंबर पे आप एडिशनल 1 डे और ट्रेवल कर सकते हैं, 200 किलोमीटर और जा सकते हैं। ठीक, ये मैंडेटरी है किसके लिए, सप्लायर के लिए। ईवे बिल मैंडेटरी किसके लिए है, सप्लायर के लिए। सप्लायर अगर सामान सेल कर रहा है तो सप्लायर इज लाइबल जनरेट टू ईवे बिल। सप्लायर को मैंडेटरी है ईवे बिल जनरेट करना। ओके, चलिए अब बात करते हैं, भाई ईवे बिल तो बन गया, अगर ईवे बिल सप्लायर नहीं बना रहा है तो कि केस में क्या करेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और सप्लायर ने ईवे बिल नहीं बनाया है, मतलब कि सप्लायर ईवे बिल कैसे बनाएगा, सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और ना ही जिसको बेच रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, तो ईवे बिल कैसे बनेगा। तो उस केस में ईवे बिल बनाने की जो लायबिलिटी होती है वो ट्रांसपोर्टर पे आती है। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर उसकी लायबिलिटी आती है कि ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल स्वतः जनरेट करके उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर, ये हो गया आपका ईवे बिल। ईवे बिल को हम 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने 24 घंटे के अंदर कैंसिल नहीं किया तो जीएसटी पोर्टल पे क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगी आपके सेल के रूप में। तो आप अगर प्रोडक्ट नहीं जा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी ईवे बिल नंबर आपका क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। ईवे बिल इज आरटीओ सिस्टम। ईवे बिल किसके लिए बनाया गया है, बिल ट्रैकिंग सिस्टम, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। ईवे बिल की लिमिट क्या होती है, 50,000 इनवाइस वैल्यू 50,000 के जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। किस केस में, गुड्स के केस में, वो गुड्स जो आप इंडिविजुअल कैरी नहीं कर सकते हो, ऐसा गुड्स के लिए जो B2B केस में सेल परचेज हो रहा है वहां पे ईवे बिल मैंडेटरी है। उसके बाद ईवे बिल जनरेट कैसे होता है, ईवे बिल जनरेट होता है ईवे बिल पोर्टल से, जिसके सर्विस प्रोवाइड करता है जीएसटीएन। जीएसटीएन नाम का पोर्टल ईवे बिल की सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक, ईवे बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, तो ईवे बिल जनरेट करते समय जो इंफॉर्मेशन आपने बिल बनाते समय दिया है वही इंफॉर्मेशन आपको ईवे बिल पोर्टल पे भी देना पड़ेगा। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, HSN नंबर, सब कुछ आपको सेम टू सेम आपको ईवे बिल पर देना पड़ेगा। और इवन आपको किस ट्रांसपोर्ट से लेके जाना है सामान, बाय रोड, बाय एयर, बाय शिप, और उसका नंबर क्या है, वो नंबर, वो डिटेल आपको भी वहां पे देना पड़ेगा। ठीक, आप एक दिन में कितने किलोमीटर जा सकते हो उस ईवे बिल नंबर के साथ, तो आप एक दिन में 200 किलोमीटर जा सकते हो उस ईवे बिल के साथ। एडिशनल आपको 1 डे और दिया जाता है, 200 किलोमीटर, मतलब कि टोटल आप 400 किलोमीटर का रनिंग कर सकते हो एक बार ईवे बिल जनरेट करने पर। दूसरा, ये ईवे बिल जनरेट करने की जो लिमिट है, उसकी एक्सपायरी डेट है वो 24 आवर की है। मतलब आप अपने ईवे बिल को 24 आवर के अंतर्गत अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीएन पोर्टल पर, मतलब आपकी सेल के रूप में वो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। ओके, इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ईवे बिल। क्लियर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।